इमेजिन करो आप एक लाइब्रेरी में हो, लेकिन ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं है। इस लाइब्रेरी में वो सारी किताबें हैं जो लिखी जा सकती हैं। मतलब इस लाइब्रेरी में वो सारी किताबें तो हैं ही जो लिखी जा चुकी हैं, लेकिन वो सारी किताबें भी हैं जो हम आगे जाके लिख सकते हैं, इंक्लूडिंग वो सारी किताबें भी जिनमें जिब्रिश हो, जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती हों। तो इस लाइब्रेरी के किसी कोने में आपको एक ऐसी किताब मिल जाएगी जो आपकी बायोग्राफी होगी, जो आपका फ्यूचर कंटेन करती होगी टू द फाइनेस्ट डिटेल्स। तो इस लाइब्रेरी में आपको ऐसी भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जो उस बायोग्राफी से एक पंक्चुएशन से डिफर करती होंगी। इस लाइब्रेरी में आपको एक ऐसी किताब मिल जाएगी जिसमें आपके करंट थॉट्स लिखे हुए होंगे। तो एक ऐसी किताब भी मिल जाएगी जिसमें ये लिखा होगा कि इस लाइब्रेरी में आपको एक ऐसी किताब मिल जाएगी जिसमें आपके करंट थॉट्स लिखे हुए होंगे। बेसिकली आप जो भी कुछ इमेजिन कर सकते हो आप इस लाइब्रेरी में लिखा हुआ पाओगे। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर ऐसा है तो व्हाट इज द मीनिंग इन अ यूनिवर्स वेयर एवरीथिंग इज रिटन। वेलकम टू माय चैनल द फिलॉसफी गाय, और आज हम बात करेंगे द इन्फिनिट लाइब्रेरी की। ये थॉट एक्सपेरिमेंट आता है फ्रेंच राइटर होर्खे लुइस बोर्गेस की शॉर्ट स्टोरी द लाइब्रेरी ऑफ बैबल से, जिसमें वो द इन्फिनिट लाइब्रेरी को एज अ मेटाफर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द कंडीशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, कि अगर हम इमॉर्टल हैं, अगर हम कभी मर नहीं सकते, तो क्या हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो भी सकती है या नहीं। तो लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बोर्गेस कहते हैं कि देखो, पहले पहले लोग तो बहुत जॉयस हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, ये तो नॉलेज का भंडार है। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल से फंडामेंटल क्वेश्चंस, हमारे ओरिजिन के बारे में, फेट के बारे में, गॉड के बारे में, कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स हमको इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। लेकिन फिर इवेंचुअली उनको हिट करता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि इस लाइब्रेरी में सेंटेंसेस इनफाइनाइट हैं, किताबें इनफाइनाइट है, लेकिन नॉलेज नहीं है। और यही उनको लीड करता है नाइलिज्म में, मीनिंगलेसनेस में। लोग तंग हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लोग ऊपर वाले फ्लोर से कूद के जान देना स्टार्ट कर देते हैं, लोग किताबें जलाना स्टार्ट कर देते हैं, ब्लास्फेमी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे क्या ही हो जाता है, वो जितनी भी किताबें जला दें, बची हुई किताबें उतनी ही रहेंगी जितनी पहले उनको तंग किया करती थी, इनफाइनाइट। इनफैक्ट वो कुछ बोलना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ बोल सकते हैं वो इस लाइब्रेरी में ऑलरेडी कहीं ना कहीं दर्ज होता है। बोर्गेस अपनी कहानी के थ्रू ह्यूमन डिस्पेयर को हाईलाइट कर रहे होते हैं। बोर्गेस के हिसाब से ये लाइब्रेरी इन लोगों के लिए एक हेल की तरह साबित होती है, और फिलोसोफर्स का जो कंसेंसस है वो बोर्गेस से एग्री करता है कि हाँ, इनफाइनाइट लाइब्रेरी में मीनिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अलग अलग फिलोसोफर्स इसके लिए अलग अलग रीजंस देते हैं। तो चलो देखते हैं कि द फादर ऑफ एनालिटिकल फिलोसफी बर्टन रसल इसके लिए क्या रीज़न देते हैं। वो कहते हैं कि इस लाइब्रेरी में मीनिंग एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम कभी पता लगा ही नहीं सकते कि कोई भी सेंटेंस नॉलेज है या नहीं। रसल के हिसाब से एक सेंटेंस नॉलेज तभी होता है जब उसमें रियल वर्ल्ड का रेफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि द कैट इज़ ऑन द मैट, तो ये तभी नॉलेज होगा जब इसमें जो कैट है वो रियल वर्ल्ड की एक कैट को रेफर करता हो, जो मैट है वो रियल वर्ल्ड की एक मैट को रेफर करता हो, और ये जो रिलेशन है वन इज़ ऑन दी अदर, ये रियल वर्ल्ड में भी होल्ड करता हो। हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जो ग्रामेटिकली साउंड हो लेकिन उनमें रियल वर्ल्ड का रेफरेंस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बॉल्ड। अरे भाई, रियल वर्ल्ड में फ्रांस का कोई राजा ही नहीं है। तो रसल के हिसाब से इस टाइप के सेंटेंसेस जो हैं वो नॉलेज के तौर पे क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो रसल कहते हैं कि इमेजिन करो कि आप अपनी नोटबुक में लिखते हो द कैट इज़ ऑन द मैट। क्या आपको पता है कि सेंटेंस का रियल वर्ल्ड रेफरेंस है या नहीं? बिल्कुल, आप ही ने तो लिखा है। लेकिन अब इमेजिन करो कि आप ये सेंटेंस डिस्कवर करते हो किसी दूसरे की किताब में। क्या अब आप कह सकते हो कि उस सेंटेंस का रियल वर्ल्ड रेफरेंस है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल यू नो उस सेंटेंस का जो कैट है वो एक रियल वर्ल्ड कैट को रेफर कर रहा हो सकता है, तो एक फिक्टिशियस डोनट को रेफर कर रहा हो सकता है, तो इस पेन को रेफर कर रहा हो सकता है, इस माइक को रेफर कर रहा हो सकता है, आपको नहीं पता। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पता लगा सकते हो। आप इस किताब के ऑथर को कॉल करके पूछ सकते हो कि देखो, मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, ये सेंटेंस आया है, क्या इस सेंटेंस का कोई रियल वर्ल्ड रेफरेंस है या नहीं? तो उसका ऑथर कह सकता है कि हाँ देखो, रियल वर्ल्ड रेफरेंस है, मैं अपने पड़ोसी के कैट को रेफ़र कर रहा था। या तो वो ये भी कह सकता है कि नहीं है, मैं तो फिक्शन लिख रहा था।
अगर यही सेंटेंस द कैट इज़ ऑन द मैट आप 10, 50, 100 किताबों में भी पढ़ते हो तो भी भले ही स्टार्टिंग में आपको नहीं पता हो कि उन सेंटेंसेस का रियल वर्ल्ड रेफरेंस है या नहीं, तो भी आप इवेंचुअली एक एक ऑथर को कॉल करके पता लगा सकते हो। मैं समझ सकता हूँ कि ये टास्क बहुत कम्बरसम होगा, हेक्टिक होगा, लेकिन प्रिंसिपली आप ये कर सकते हो। इनफाइनाइट लाइब्रेरी में हाउएवर रसल कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये जो सेंटेंस है द कैट इज़ ऑन द मैट, ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स इटरेट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है ये इसलिए क्योंकि हर इटरेशन को अलग अलग ऑथर ने लिखा होगा, इनफाइनाइट इटरेशंस हैं तो इनफाइनाइट ऑथर्स होंगे, इनफाइनाइट ऑथर्स को भला कैसे कॉल किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। रसल कहते हैं भले ही ये सारे इनफाइनाइट इटरेशंस को एक ऑथर ने लिखा होगा तो भी आप नहीं पता लगा सकते कि ये जो सेंटेंस है द कैट इज़ ऑन द मैट इसका रियल वर्ल्ड रेफरेंस है या नहीं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, हम वही काम कर सकते हैं, एक एक ऑथर को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो रसल कहते हैं कि आपको ऑथर का रेफरेंस मिलेगा कैसे। तो आप कहते हो कि अरे देखो किताब के पीछे तो लिखा हुआ है एलिस। तो रसल कहते हैं भाई इस इनफाइनाइट लाइब्रेरी में एलिस भी तो इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, आपको कैसे पता कि ये जो एलिस है वो इस किताब के रियल वर्ल्ड ऑथर को रेफर कर रहा है। भाई जो समस्या हमको द कैट इज़ ऑन द मैट के लिए आ रही थी वही समस्या हमको एलिस के लिए भी तो आएगी। आपको कैसे पता, फॉर ऑल यू नो एलिस जो है वो एक आर्बिट्री एलिस को रेफ़र कर रहा हो सकता है, वो पानीपुरी को रेफ़र कर रहा हो सकता है, वो आपकी मन बुद्धि को रेफ़र कर रहा हो सकता है, वो हैरी पॉटर को रेफ़र कर रहा हो सकता है। आपको कैसे पता कि एलिस इस किताब के रियल वर्ल्ड ऑथर को रेफ़र कर रहा है। अब आप कहोगे अरे नहीं कुछ तो हिंट मिलेगी, देखो लिखा है एलिस फ्रॉम भोपाल। तो रसल फिर से कहेंगे कि देखो भोपाल भी तो इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है, आपको कैसे पता है कि भोपाल जो है वो एक रियल वर्ल्ड सिटी को रेफर कर रहा है। रसल कहते हैं कि इनफाइनाइट लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे इटरेशंस होंगे द कैट इज़ ऑन द मैट के जिनमें रियल वर्ल्ड का रेफरेंस होगा। इनफाइनाइट लाइब्रेरी के साथ समस्या ये नहीं है कि उसमें रियल वर्ल्ड का रेफरेंस है या नहीं, लेकिन ये है कि हम कभी पता नहीं लगा सकते हैं कि किस सेंटेंस में रियल वर्ल्ड का रेफरेंस है। बेसिकली कोई भी सेंटेंस नॉलेज है या नहीं, बेसिकली नॉलेज इनएक्सेसिबल है, तो इसलिए इनफाइनाइट लाइब्रेरी में मीनिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चलो चलते हैं हमारे दूसरे फिलोसोफर विलर्ड क्वाइन का रीज़न समझने। क्वाइन कहते हैं कि रसल के नॉलेज की जो डेफिनेशन है वो इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि नॉलेज जो होना चाहिए रसल की डेफिनेशन उसका एसेंस कैप्चर नहीं करती है। रियल वर्ल्ड रेफरेंस अपने आप में होना काफ़ी नहीं है, हमको इंटरप्रिटेशंस को भी अकाउंट में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रैबिट को पॉइंट करके कहूँ गावा गाय, तो रियल वर्ल्ड रेफरेंस तो है वो रैबिट, लेकिन इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस भी तो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है रैबिट, दूसरा हो सकता है लिविंग बीइंग, तीसरा हो सकता है एनिमल, चौथा हो सकता है फरी एनिमल, पांचवा हो सकता है फूड, छठा हो सकता है नेविगेशनल एड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो सही इंटरप्रिटेशन है नॉलेज वो है। तो रियल वर्ल्ड रेफरेंस जो रैबिट है वो अपने आप में आउट ऑफ अ सेट ऑफ इंटरप्रिटेशन जो सही इंटरप्रिटेशन है उसको स्पॉट करने के लिए असक्षम है, बेसिकली नॉलेज को स्पॉट करने के लिए असक्षम है। तो क्वाइन फेमसली सेज कि रियल वर्ल्ड रेफरेंस अंडर डिटरमाइंस नॉलेज। तो नॉलेज को कैसे डिटरमाइन किया जाए फिर? क्वाइन अपनी डेफिनेशन देते हैं नॉलेज की। क्वाइन कहते हैं कि एक सेंटेंस नॉलेज तभी होगा जब वो बाकी सेंटेंसेस के साथ कोहेरेंटली एग्जिस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटेंस है कि आप ट्रैकिंग करने गए हुए हो, दूसरा सेंटेंस है कि आपका जो खाना था वो नदी में बह चुका है, तीसरा सेंटेंस है कि आप 2 दिन से भूखे बैठे हो, तो वो जो फूड वाला इंटरप्रिटेशन था गावा गाय का वो यहाँ पे कोहेरेंटली बैठ पाता है, तो इसलिए वो नॉलेज होगा। तो क्वाइन कहते हैं कि देखो एक रीज़न जिससे हम पता लगा पाए, जिससे हम डिटरमाइन कर पाए कि नॉलेज क्या है, वो ये था कि सेंटेंसेस फाइनाइट थे। अगर इनफाइनाइट सेंटेंसेस होते जैसे इनफाइनाइट लाइब्रेरी में है तो हम ऐसा नहीं कर पाते, हम नॉलेज को डिटरमाइन नहीं कर पाते, क्योंकि हर इंटरप्रिटेशन कोहेरेंटली एग्जिस्ट कर पाता इन द वेब ऑफ इनफाइनाइट सेंटेंसेस। भाई जो 3 सेंटेंसेस हमने कंसिडर किए थे उसमें अगर आप एक चौथा सेंटेंस डाल दो कि आपने पिछले 2 दिन से किसी लिविंग बीइंग को नहीं देखा है, तो वो जो लिविंग बीइंग वाला इंटरप्रिटेशन था गावा गाय का वो भी कोहेरेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप एक 5वां सेंटेंस डाल दो कि आपको ठंड लग रही है, तो वो जो फरी एनिमल वाला इंटरप्रिटेशन था गावा गाय का वो भी कोहेरेंटली एग्जिस्ट कर सकता है।
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर इन्फिनाइट सेंटेंसेस हों तो किसी भी एक इंटरप्रिटेशन को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा है तो इट इज़ इफेक्टिवली टू से कि नॉलेज अभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन्फिनाइट लाइब्रेरी में मीनिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे भी बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो कहते हैं कि भाई नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं या नहीं वो तो छोड़ो, नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल हिलरी पट्टनम कहते हैं कि नॉलेज रियल वर्ल्ड से कॉजल रिलेशंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि इन्फिनाइट लाइब्रेरी में इस टाइप के कॉजल रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो नॉलेज नहीं एग्जिस्ट करता है। तो वहीं पे फर्टिनांड डे सोशोर कहते हैं कि एक शब्द नॉलेज तभी होता है जब वो दूसरे शब्द से डिफर करता है, लेकिन क्योंकि इन्फिनाइट लाइब्रेरी में ये डिफरेंस खत्म हो जाता है तो इसलिए नॉलेज नहीं एग्जिस्ट करता है। अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग रीजंस, लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि फिलोसोफर्स का जो कंसेंसस है वो ये मानता है कि इन्फिनाइट लाइब्रेरी में मीनिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है नहीं नॉलेज एग्जिस्ट करता है, इन्फिनाइट लाइब्रेरी में मीनिंग एग्जिस्ट करता है, तो शायद आपको लुडविग विटगेनस्टाइन का व्यू पसंद आए। विटगेनस्टाइन बेसिकली वो फिलोसोफर हुआ करते थे जो फिलोसफी डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, फिलोसफी डिपार्टमेंट से सैलरी लिया करते थे, लेकिन जिनकी फिलोसफी हुआ करती थी कि फिलोसफी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब तो बस शब्दों का खेला है, लैंग्वेज गेम। तो हम समझ सकते हैं कि विटगेनस्टाइन आगे क्या कहने वाले हैं। वो कहते हैं कि एक सेंटेंस को नॉलेज उसका रियल वर्ल्ड रेफरेंस या कोहेरेंटली एग्जिस्ट करना ये सब नहीं बनाता है, वो उसका मातृभाषा में इस्तेमाल किया जाना बनाता है। अगर मैं कहूँ पानी, तो भले ही मेरे आंखों के सामने पानी का ग्लास पड़ा हुआ हो, वो नॉलेज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ पानी और मेरा दोस्त पानी का ग्लास लेके आ जा रहा हो, जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि पानी का इस्तेमाल भाषा में हो पाया है, तो वो नॉलेज होगा। सिमिलरली इन्फिनाइट लाइब्रेरी में हमारे पास जो सेंटेंस है द कैट इज़ ऑन अ मैट, अगर आप और आपके दोस्त इसको भाषा में इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो वो नॉलेज है। डजेंट मैटर इस लाइब्रेरी के दूसरे कोने में क्या लिखा हुआ है, डजेंट मैटर कि इसी सेंटेंस के बाकी इटरेशन नॉलेज है या नहीं, एज लॉन्ग एज आप इस इटरेशन को भाषा में इस्तेमाल कर पा रहे हो, ये इटरेशन नॉलेज है। इस व्यू से मैं पर्सनली सहमति नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि विटगेनस्टाइन असली प्रॉब्लम को मिस करके एक प्रॉक्सी प्रॉब्लम बना के उसको एड्रेस कर रहे हैं। भाई आप और आपके दोस्त एक पर्टिकुलर सेंटेंस को भाषा में इस्तेमाल कर पाओ, ये रिक्वायर करता है कि आप और आपके दोस्त उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अबाउट एक कॉमन मीनिंग शेयर करो। तो ये जो प्रोसेस है जिससे कि आप कॉमन मीनिंग डेवलप करते हो, ये भला इन्फिनाइट लाइब्रेरी में कैसे पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि विटगेनस्टाइन का जो व्यू है इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग, क्योंकि ऐसे नहीं था कि एक दिन उठ के विटगेनस्टाइन ने कहा कि देखो एज लॉन्ग एज यू कैन यूज इट इन लैंग्वेज इट इज़ नॉलेज। नहीं, विटगेनस्टाइन पहले रसल से डिसएग्री किया करते थे एंड ओवर अ ड्यू कोर्स ऑफ 30 ईयर्स उन्होंने अपना व्यू डेवलप किया। तो आई एम श्योर कि उन्होंने रसल के पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की होगी। इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। अगर आप इस बोरियत भरी वीडियो में इस पॉइंट तक पहुंच ही गए हो, सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ। लेकिन जो मैं कह रहा था कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच ही गए हो तो आई एम सपोजिंग कि आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है। तो इट इज़ ऑल्सो रीजनेबल टू थिंक कि आप इन टॉपिक्स को अदरवाइज भी एक्सप्लोर करना चाहोगे, इन विच केस मैं 2 चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो में मैंने जिस ढंग से कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, वो वैसे नहीं किया है जैसे ये फिलोसोफर्स करते हैं, पर्टिकुलरली क्वाइन। तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मेरी वीडियो को इंटेलिजेंटली रीड करो और आप क्वाइन के काम को इंटेलिजेंटली रीड करो और फिर एक कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। कोहेरेंट अंडरस्टैंडिंग, शब्दों का इस्तेमाल दूसरे ढंग से करने की मैंने लिबर्टी ली है, रिफ्लेक्टिंग ऑन माई ऑब्जेक्टिव कि मैं अपने टारगेट ऑडियंस को इन कंसेप्ट से ऑप्टिमली इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। दूसरा पॉइंट ये है कि इस वीडियो में हमने जितने भी फिलोसोफर्स को डिस्कस किया, इनमें से किसी ने भी इन्फिनाइट लाइब्रेरी के ऊपर एक शब्द तक नहीं लिखा है। लेकिन क्योंकि हम इनके व्यूज़ जानते हैं, इट इज़ ओनली जस्टिफाइड कि हम सोचें कि अगर इन्होंने कहा होता तो क्या कहा होता। इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन फिलॉसफी। तो अगर आप गूगल करते हो कि रसल का वो वाला पेपर जिसमें वो इन्फिनाइट लाइब्रेरी को एड्रेस कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगेन इंटेलिजेंटली रीड करो और फिगर आउट करो कि आपको गूगल क्या करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इन्फिनाइट लाइब्रेरी में मीनिंग एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? कमेंट करके बताओ। और ये भी बताओ कि अगर आप इमॉर्टल हो, अगर आप कभी मर नहीं सकते हो, तो क्या आपकी लाइफ में मीनिंग एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? और अगर आपका जवाब है नहीं, तो क्या डेथ, मृत्यु, जिसको हम नेगेटिवली देखते हैं, क्या ये वरदान है जो मीनिंग को इनेबल करती है? दैट वॉज माई टाइम। होपफुली यू लाइक माई वीडियो और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर बात करने।